वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉकडाउन के बाद कौन से 4 बिजनेसेस कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे और वो बिज़नेस आप इजीली कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। इस वीडियो को पूरी देखते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आपका हेल्थ केयर बिजनेस। देखिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बिजनेस बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। देखिए, ये कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड-19। इस टाइम में ना हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में आपका आ जाता है सैनिटाइज़र, आ जाता है आपका मास्क, आ जाता है आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह आ जाती हैं आपकी। तो सैनिटाइज़र और मास्क, आप इसका बिज़नेस आप कैसे करेंगे? देखिए, या तो आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं या आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस में बेसिकली ये होता है कि किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप जाइए, आप टाई अप कीजिए और टाई अप करने के बाद एक्स प्राइस पे उनसे माल आप परचेज़ कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। और वाई प्राइस पे वो माल आप कहीं पे सेल कर दीजिए, बेच दीजिए। अब जैसे ही उनसे माल ले लेते हैं एक्स प्राइस पे, तो फिर आती है प्रॉब्लम कि माल में बेचूंगा। देखिए, आपके आसपास की लोकल मार्केट में आप माल बेच सकते हैं। आपके आसपास आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि मैं मास्क और सैनिटाइज़र सेल कर रहा हूँ, ठीक है सर। और सेकंड इसमें ये आ जाता है कि आपके पास जो मेडिकल स्टोर होते हैं, आपके आसपास के जो मेडिकल स्टोर होते हैं, उन पे आप जाके मार्केट बना सकते हैं और उनको आप ये मास्क और सैनिटाइज़र सेल कर सकते हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे आप ये सेल कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और मात्र 5 से 10 हज़ार के बीच में आप ये ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है या फिर आप पहले से कुछ पैसा वगैरह आपके पास ज़्यादा है, तो आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। एंड आप गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी गवर्नमेंट वर्किंग कैपिटल लोन क्लियर करती है। अगर आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो तब भी गवर्नमेंट लोन पास कर रही है। ये बिज़नेस आप ज़रूर कीजिए जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होता है, या लॉकडाउन के अंडर में भी आप ये काम कर सकते हैं। इसी बीच में सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका। सेकंड बिजनेस आ जाता है आपका पेपर नैपकिन बिजनेस। देखिए, जब पेपर की जो नैपकिन होती है ना, आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे आपने नैपकिन यूज़ की होगी, जो नैपकिन होती है। इसकी नैपकिन की आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं और इसकी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसका आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बता देता हूँ। देखिए, इसकी मशीन्स जो हैं वो इतनी महंगी मशीन्स नहीं आती है ना, और अब गवर्नमेंट लोन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है। आप एक छोटा सा लोन भी ले सकते हैं और आप इसकी एक छोटी सी एक मशीन भी लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, जिसमें आप इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड आ जाता है इसमें ट्रेडिंग। देखिए, आप ट्रेडिंग वही है, आप किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप टाई अप कर सकते हैं, या जो होलसेल में नैपकिन्स बना रहे हैं आप उनसे आप टाई अप कर सकते हैं और आप इनको सेल कर सकते हैं अपने आसपास के रेस्टोरेंट में, अपनी लोकल मार्केट में। जो भी आपकी लोकल मार्केट है आप उसमें सेल कर सकते हैं और अपने आसपास के रेस्टोरेंट्स में आप सेल कर सकते हैं। और बहुत जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनसे आप भी टाई अप कर सकते हैं, उन्हें भी आप एक बहुत ही कम रेट पे आप उन्हें दे सकते हैं। और आप प्लेन नैपकिन बना के उन रेस्टोरेंट्स की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं उस नैपकिन पे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस रेस्टोरेंट का नाम उसके नैपकिन के पेपर पे आप छाप सकते हैं। ये आप उसे एक एडवांटेज दे सकते हैं, ये इजीली हो जाएगा। इसमें आप पेपर नैपकिन मेकिंग मशीन लेंगे तो उसमें छपाई की मशीन भी होती है, तो उसमें इजीली ब्रांडिंग भी हो जाती है। तो ये आपका एक यूएसपी भी हो जाएगा इसके अंदर। ये बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं ईजिली। इसी बीच में आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट में आ जाता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लोग घबरा जाते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो फलाना ढिमकाना बहुत सारा तामझाम होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप एक छोटी से छोटी चीज़ का भी कर सकते हैं और एक बड़े से बड़ा शिपमेंट भी आप भेज सकते हैं। तो आप इजीली कहें कि अगर आप 1 लाख रुपए के पास भी आपके पास भी हैं तो आप 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके पास 1000 करोड़ भी हैं तब भी कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ना सबके लिए है, ऐसी कोई बात नहीं कि पर्सनली किसी के लिए है। इसमें क्या होता है कि देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, गवर्नमेंट निकालती रहती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो भी काम करते हैं वो उसका बेनिफिट लेते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर आपने कोई 100 रुपये का सामान बेचा और उसका जो एक्स प्राइस है वो 50 रुपये है, तो 50 रुपये मोटा मोटा आपका मुनाफा हो गया। लेकिन उस 100 रुपये के सामान पे कम से कम भी 10 रुपये वो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 10 रुपये आपको प्रॉफिट देती है। एनीवे, जब आप फॉरेन जाते हैं या एनीवे अदर कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पे आने जाने का जो खर्चा होता है, वहाँ पे जो आप अपनी पूरी की पूरी शॉप्स वगैरह लगाते हैं, उन सब का खर्चा भी गवर्नमेंट देती है। बहुत परसेंटेज पे खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वो इंडिया में आप सेल कर सकते हैं और इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप बाहर,
ठीक है जी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारी जगह है वहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो नॉलेज है वो आप ले सकते हैं कि ये बिज़नेस कैसे कैसे किया जा सकता है। किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी नॉलेज गूगल पे अवेलेबल है, बहुत जगह पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आप वहाँ से सब सीख के आप वहाँ से ये काम कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के बाद आप ये काम कीजिए। और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम कर रही है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी थोड़ा श्रिंक हो गई, अनबैलेंस हो गई, तो इकोनॉमी को भी बहुत ज़रूरत है फ़ौरन पैसे की, है ना। तो आप वो ही सारा पैसा आप कमा सकते हैं बहुत सारा इसमें, और फ़ौरन का पैसा इंडिया में ला सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सब चीज़ होती है, ठीक है। ये जो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप सर्विस बेच सकते हैं अपनी, है ना। जो बहुत बड़े बड़े कोडर होते हैं वो अपनी कोडिंग बेचते हैं, आईटी जो कंपनी होती है वो अपनी सर्विस बेचती है। ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है। सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और प्रोडक्ट का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है जी। हो सकता नहीं, होता ही है। तो आप देखिए कि आप किस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विस का या किसी प्रोडक्ट का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती रहती है, वो कंटिन्यूअली आप चेक करती रहिएगा कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम निकालती है। और इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो ये समझिए सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छी स्कीम्स निकलती हैं इस टाइम पे। सो इसी के साथ फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका कार वॉशिंग बिजनेस। देखिए, कार वॉशिंग बिजनेस, बाइक वॉशिंग बिजनेस, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। आपने अपनी कार वॉश भी कराई होगी, बाइक वॉश भी कराई होगी, लेकिन आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कोविड-19 कोरोना की वजह से अब क्या होगा, आप जब भी अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे, तो आप जब भी अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे और उस सिटी से अपनी सिटी में आएंगे, तो आपको अपनी कार वॉश करा के ही घर में आना पड़ेगा। ये रूल भी आ सकता है, पक्का नहीं है, है ना। तो वो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। तो कार वॉशिंग बिज़नेस बहुत चलने वाला है, और आप ये सोचने होंगे कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, है ना। बहुत सब लोग हैं कि मैं ये बिज़नेस करूँगा कैसे, है ना। देखिए, आप कोई प्लॉट रेंट पे ले सकते हैं, या आपके आसपास कोई शॉप है वहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हैं। इसमें एक छोटा सा ड्रिलिंग होता है अर्थ के अंदर, वो सब काम आप करा सकते हैं। वो 50,000 लाख रुपए में सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद इजीली आप कार अगर वॉश कराते हैं तो 300 से 500 रुपये पर कार वॉशिंग के लिया जाता है। और आप बाइक वॉश कराते हैं तो 30 रुपये से लेके 50 रुपये और 100 रुपये तक बाइक वॉश के लिया जाता है। सो आप सोच सकते हैं कि अगर दिन में आपने 10 कारें भी वॉश कर दी और 10 बाइकें भी वॉश कर दी, तब भी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो कार वॉशिंग बिजनेस बहुत चलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए कोविड-19 पीरियड है, और इस पीरियड के अंदर हर आदमी सैनिटाइजिंग बहुत ज़रूरी है, और तो कार वॉश तो वो कराएगा ही कराएगा। और ये एप्लीकेबल भी हो सकता है कि एक सिटी से आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं और उस सिटी से आप अपने एरिया में आ रहे हैं, तो आपको कार वॉश करा के आपके घर में एंट्री आपको मिलेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ना। तो कार वॉशिंग बिजनेस ये बहुत चलने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। हर बंदा कार वॉश कराएगा ही कराएगा। सो इसका आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कंटिन्यू वीडियोस वॉच करते रहना। और ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं इनको आप वॉच कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। और बिजनेस सीक्रेट सीरीज़ वॉच करते रहना पूरी। थैंक यू सो मच गाइस।